नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शराबी पति। रात के 3 बजे थे जब मेघा की आंखें खुली। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। फिर वही सपना आया था जिसमें विकास की आंखें लाल थी और हाथ में चाकू था। लेकिन ये सपना नहीं था, ये कल रात की सच्चाई थी। रसोई से आती टूटे बर्तनों की आवाज ने उसे एहसास दिलाया कि विकास अभी भी जगा है, शराब की बोतल के साथ। मेघा धीरे से उठी। बच्चे सो रहे थे। 6 साल का राज और 4 साल की प्रिया। दोनों की नींद में भी डर झलक रहा था। कल रात के बाद से वे कुछ नहीं बोले थे। राज ने तो खाना भी नहीं खाया था, बस मां के कपड़े पकड़कर चिपका रहा था। रसोई में जाकर देखा तो विकास फर्श पर बैठा था। शराब की खाली बोतल हाथ में थी और आंखें उसकी पत्नी को देखकर तुरंत तेज हो गई। मुंह से निकली आवाज कांपी हुई थी। तुम अभी तक क्यों जगी हो? क्या किसी से बात कर रही थी? कौन है वो जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? मेघा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी का गिलास भरा और विकास के आगे रख दिया। लेकिन विकास ने गिलास फेंक दिया। पानी मेघा के कपड़ों पर गिरा। ठंडा पानी था, लेकिन उसके गालों पर जलन महसूस हो रही थी। आंसू नहीं आए थे। बहुत दिन हो गए थे आंसू आए। सुबह होने तक विकास सो गया था, फर्श पर ही। मेघा ने उसे उठाकर बिस्तर पर नहीं लिटाया, बस एक चादर डाल दी। बच्चों को तैयार किया। राज का स्कूल बैग देखा तो किताबें नहीं थी। कल रात विकास ने सब फाड़ दिए थे। गुस्से में स्कूल की फीस नहीं भरी गई थी और प्रिंसिपल का नोटिस आया था। विकास को लगा था कि मेघा ने शिकायत की है। राज स्कूल नहीं गया उस दिन, घर में बैठा रहा। प्रिया भी। दोनों बच्चे खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते रहे। दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, बैग लेकर, खुशी से। राज की आंखों में सवाल था, मां, हम कब स्कूल जाएंगे? मेघा के पास जवाब नहीं था। दोपहर में विकास उठा, सिर दर्द की शिकायत की। मेघा ने चाय बनाकर दी। विकास ने एक घूंट पीकर कप फेंक दिया। चीनी ज्यादा है, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, घर भी नहीं संभाल सकती, बच्चों की परवरिश भी नहीं कर सकती, फिर किस काम की हो तुम? मेघा चुप रही। बर्तन धोने लगी, हाथ कांप रहे थे। विकास पीछे आकर खड़ा हो गया। आवाज और भी तेज हो गई, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं और व्यस्त हो क्या? किसके बारे में सोच रही हो? अचानक विकास ने मेघा का हाथ पकड़ा, जोर से, इतने जोर से कि मेघा की चूड़ियां टूट गई। कांच के टुकड़े हाथ में गड़ गए। खून निकलने लगा, लेकिन मेघा ने आवाज नहीं निकाली, बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। विकास का गुस्सा और बढ़ गया। अब वो चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ छुड़ाने की? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा मालिक हूं, जो मैं कहूंगा वही करोगी, समझी? बच्चे दूसरे कमरे से देख रहे थे। राज रो रहा था। प्रिया डर के मारे कांप रही थी। मेघा ने उन्हें इशारा किया कि अंदर चले जाओ, लेकिन बच्चे नहीं गए। वे मां के पास आकर खड़े हो गए। विकास ने राज को धक्का दिया, जाओ यहां से, ये तुम्हारा मामला नहीं है। राज गिर गया, घुटने छिल गए। प्रिया और जोर से रोने लगी। मेघा का धैर्य टूट गया। पहली बार विकास के सामने आवाज उठाई, बच्चों को मत छुओ, जो करना है मेरे साथ करो। विकास हैरान रह गया। मेघा ने कभी इतनी तेज आवाज में बात नहीं की थी। गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है? ये मेरे बच्चे हैं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। शाम होते होते स्थिति और बिगड़ गई। विकास ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। दरवाजे की चाबी छुपा दी थी।
मेधा और बच्चे कैद हो गए थे अपने ही घर में। विकास बार बार कह रहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही मिल जाएगा। रात का खाना नहीं बना था, बच्चे भूखे थे। मेघा ने विकास से पूछा कि क्या वो रसोई में जाकर कुछ बना सकती है। विकास ने हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, दरवाजा खुला रखना होगा ताकि वो देख सके कि मेघा क्या कर रही है। खाना बनाते समय मेघा के हाथ से चाकू गिर गया। आवाज सुनकर विकास दौड़ा आया। क्या हुआ, कुछ छुपा रही हो क्या? मेघा ने बताया कि चाकू गिर गया था, लेकिन विकास को यकीन नहीं आया। उसे लगा कि मेघा कुछ और करने की कोशिश कर रही थी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मेघा ने अपने हाथ की पट्टी की। खून अभी भी निकल रहा था। विकास देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कह रहा था, बस घूर रहा था, जैसे कोई जासूस अपने शक की जांच कर रहा हो। रात में बच्चे मेघा के साथ सोए। दोनों डरे हुए थे। राज ने धीरे से पूछा, मां, पापा हमसे क्यों नाराज है? हमने क्या गलती की है? मेघा के पास जवाब नहीं था। बस राज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेघा जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। विकास दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। शराब ने उसके दिमाग को जला दिया था। अब वो वही विकास नहीं था जिससे मेघा ने प्यार किया था, जिससे शादी की थी। वो एक अजनबी बन गया था, एक डरावना अजनबी। मेघा ने फैसला किया, कल सुबह किसी तरह घर से निकलना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना होगा, जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। सुबह 5 बजे मेघा की नींद टूटी। विकास गहरी नींद में था। शराब का नशा अभी भी उतरा नहीं था। यही मौका था। धीरे से उठकर बच्चों को जगाया। आवाज बिल्कुल धीमी रखी। राज और प्रिया समझ गए थे। बिना आवाज किए तैयार हो गए। दरवाजे की चाबी ढूंढनी थी। विकास ने कहीं छुपाई थी। मेघा ने हर जगह देखा, सोफे के नीचे, किताबों के बीच, बर्तनों में। आखिर में विकास की जेब में मिली। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, कहीं विकास जग न जाए। बाहर निकलते समय मेघा ने पीछे मुड़कर देखा। विकास अभी भी सो रहा था। घर जिसमें कभी खुशियों की आवाजें गूंजती थी, अब एक जेल लग रहा था। बच्चों के हाथ पकड़े बाहर निकली। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। तीनों को लगा जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। पहले राज को स्कूल छोड़ा, प्रिंसिपल से मिली, माफी मांगी फीस देर से देने के लिए। प्रिंसिपल समझदार थी। मेघा की हालत देखकर उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। 2 दिन का समय दिया फीस के लिए। राज को स्कूल छोड़ने के बाद प्रिया को लेकर बाजार गई। एक ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी हो गई। हाथ में सोने की पायल थी, शादी में मिली थी। विकास नहीं पहनाई थी। उस समय कितना प्यार था आंखों में। आज वही पायल बेचनी पड़ रही थी। दुकानदार ने पायल देखी, वजन किया, दाम पूछे तो मेघा का गला सूख गया। इतने कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन कोई चारा नहीं था। राज की किताबें खरीदनी थी, स्कूल की फीस भरनी थी, पायल बेचती। पैसे मिले तो पहले राज की किताबें खरीदी, फिर कुछ राशन। घर का सामान खत्म हो रहा था। विकास ने कई दिनों से रुपए नहीं दिए थे। नौकरी भी छूट गई थी शराब के कारण। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? दोपहर में घर लौटी तो विकास जग चुका था। गुस्से में था। कहां गई थी? क्यों नहीं बताया? किससे मिली थी? सवालों की बारिश हो रही थी। मेघा ने सच बताया कि राज को स्कूल छोड़ने गई थी, लेकिन विकास को यकीन नहीं आया। अचानक विकास की नजर मेघा के पाव पर गई। पायल नहीं थी। पायल कहां है? क्या किया है तूने? मेघा ने बताया कि राज की किताबों के लिए बेचनी पड़ी।
ये सुनकर विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तूने मेरी इजाजत के बिना पायल बेची। ये मेरी संपत्ति थी, तुम्हारा हक नहीं था इसे बेचने का। विकास का हाथ उठा। मेघा ने आंखें बंद कर ली। थप्पड़ की आवाज घर में गूंजी। गाल पर जलन हुई, लेकिन मेघा ने कोई आवाज नहीं निकाली। प्रिया रो रही थी। छोटी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विकास ने उसे भी डांटा, रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा। प्रिया डर के मारे कोने में जाकर छुप गई। शाम में राज स्कूल से आया। नई किताबें देखकर खुश हो गया। मेघा ने उसे बताया नहीं कि पायल बेचकर किताबें लाई है। राज को लगा कि पापा ने पैसे दिए होंगे। बच्चे की खुशी देखकर मेघा को थोड़ा सुकून मिला। रात का खाना बनाते समय मेघा सोच रही थी, कल क्या होगा? पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर कैसे घर चलेगा? विकास से उम्मीद करना बेकार था। वो तो दिन रात शराब में डूबा रहता था। खाना खाते समय विकास ने फिर शुरू किया, आज तुम बाहर किससे मिली थी? कौन था वो जिसने तुम्हें पायल बेचने को कहा? मेघा ने समझाने की कोशिश की कि किसी से नहीं मिली थी, सिर्फ बच्चों के लिए पायल बेची थी। लेकिन विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शराब ने उसके दिमाग को खराब कर दिया था। अब वो हर बात में शक करता था। हर आदमी उसे दुश्मन लगता था। अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं था। रात में बच्चे सोने के बाद विकास ने मेघा से कहा, कल से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं चाबी अपने पास रखूंगा, जो भी जरूरत होगी मैं ले आऊंगा। मेघा ने विरोध किया, बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा? राशन कौन लाएगा? विकास ने कहा, यह सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें सिर्फ घर का काम करना है, बाकी सब मैं देखूंगा। मेघा जानती थी कि यह झूठ है। विकास दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था, कभी कोई काम नहीं करता था। अगली सुबह विकास सच में चाबी लेकर गया। कहा कि राज को स्कूल छोड़कर आएगा, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आया। राज स्कूल नहीं गया, घर में बैठा रहा, और प्रिया भी। दोनों बच्चे परेशान थे। शाम को विकास वापस आया, नशे में था। राज को स्कूल छोड़ना भूल गया था। मेघा ने पूछा तो बोला, एक दिन क्या हो जाएगा, कल छोड़ दूंगा। लेकिन मेघा जानती थी कि कल भी यही होगा। रात में मेघा ने फैसला किया, कुछ तो करना होगा। बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दे सकती। विकास से कोई उम्मीद नहीं है, अब अपने दम पर लड़ना होगा। पड़ोसी आंटी ने कई बार कहा था कि अगर कभी मदद चाहिए तो बताना, शायद वही कोई रास्ता निकाल सके या फिर कोई काम दिलवा सके, घर बैठे कुछ करने का। अगले दिन जब विकास बाहर गया तो मेघा ने खिड़की से पड़ोसी आंटी को इशारा किया। आंटी समझ गई। थोड़ी देर बाद आई। दरवाजा बंद था तो खिड़की से बात की। मेघा ने अपनी परेशानी बताई। आंटी को पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है। रोज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। आंटी ने कहा, सिलाई का काम है, घर बैठे कर सकती हो, अच्छे पैसे मिलते हैं। मेघा की आंखों में उम्मीद की चमक आई। पहली बार लगा कि कोई रास्ता निकल सकता है। आंटी ने कहा कि कल मशीन दिलवा देंगी, काम भी मिल जाएगा। उस रात मेघा को नींद नहीं आई। बार बार सोच रही थी, अगर विकास को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन अब कोई चारा नहीं था। बच्चों के लिए कुछ तो करना ही होगा। विकास को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। छुप छुप कर काम करना होगा। रात में जब वो सो जाए तब, या फिर जब वो बाहर हो तब। किसी तरह से पैसे कमाने होंगे, घर चलाना होगा। अगले दिन सुबह आंटी ने वादे के मुताबिक सिलाई मशीन दिलवा दी। छोटी सी मशीन थी, लेकिन मेघा के लिए उम्मीद की किरण थी। विकास बाहर गया था शराब लेने। मौका मिला तो मशीन को अलमारी में छुपा दी, कपड़ों के नीचे। पहला काम मिला तो मेघा के हाथ कांप रहे थे।
बरसों बाद सिलाई मशीन छू रही थी। शादी से पहले मां ने सिखाई थी। अब वही हुनर काम आने वाला था। रात में जब विकास सो गया तो धीरे से मशीन निकाली। बिना बिजली के काम करना पड़ा। मोमबत्ती की रोशनी में पहली रात 2 ब्लाउज सिले। आंखों में दर्द हो रहा था। उंगलियों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन मन में खुशी थी। आखिर कुछ तो कमाने का जरिया मिला था। सुबह होने से पहले मशीन वापस छुपा दी। विकास को कुछ पता नहीं चला। वो दिन भर बाहर रहता था, शराबी दोस्तों के साथ। कभी कभी घर आता तो नशे में होता। मेघा से लड़ाई करता, बच्चों को डराता, फिर वापस चला जाता। हफ्ते भर में मेघा ने 10 ब्लाउज सिले। पैसे मिले तो लगा जैसे खजाना मिल गया हो। पहली बार अपने हाथों से कमाए पैसे थे, अपनी मेहनत के। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा था। बच्चों के लिए फल लाई। राज और प्रिया की खुशी देखकर मेघा को और हिम्मत मिली। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। पड़ोसी औरतों को पता चला तो वे भी काम देने लगी। मेघा रात रात भर जागकर सिलाई करती। 1 महीने बाद मेघा के हाथ में इतने पैसे थे कि घर का राशन आ सकता था। बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकती थी। पहली बार लगा कि शायद इस परेशानी से निकला जा सकता है, लेकिन विकास को शक होने लगा था। मेघा की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही थी। डर कम हो गया था। पहले जैसे दबकर नहीं रहती थी। कुछ तो बदला था। विकास को अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात विकास जल्दी घर आ गया। मेघा सिलाई कर रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में आवाज सुनकर तुरंत मशीन छुपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। विकास ने देख लिया था। ये क्या है? कहां से आई ये मशीन? किसने दी है? तुम क्या कर रही थी? विकास का गुस्सा चरम पर था। मेघा ने सच बताने की कोशिश की। बच्चों के लिए कुछ काम कर रही हूं, पैसे कमा रही हूं। विकास को और गुस्सा आया। मेरी मर्जी के बिना तुमने काम शुरू कर दिया। किसने कहा था तुमसे? मैं हूं न कमाने वाला। तुम्हें करने की क्या जरूरत है? मेघा ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम कई दिनों से घर पर पैसे नहीं लाए। बच्चों का पेट कैसे भरता? स्कूल की फीस कैसे देती? इसलिए काम करना पड़ा। यह सुनकर विकास बिल्कुल पागल हो गया। तुम मुझे बेकार कह रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, अपने आप को बहुत समझदार समझती हो। विकास ने सिलाई मशीन उठाकर फेंक दी। मशीन टूटकर बिखर गई। मेघा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। महीने भर की मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद हो गई। उम्मीद की वो किरण बुझ गई जो जगी थी। लेकिन इस बार मेघा चुप नहीं रही। क्यों किया ऐसा? ये मेरी मेहनत थी, मेरा हुनर था। इससे घर चल रहा था, बच्चों का पेट भर रहा था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। विकास को यकीन नहीं आ रहा था। मेघा पहली बार उससे लड़ रही थी, आवाज उठा रही थी। ये कैसे हो सकता था? अब तक तो चुपचाप सब सहती थी। गुस्से में विकास ने मेघा को धक्का दिया, इतने जोर से कि वो दीवार से टकराकर गिर गई। सिर में चोट लगी, खून निकलने लगा। लेकिन इस बार मेघा उठकर खड़ी हो गई। डर नहीं रही थी। राज और प्रिया जग गए थे, रो रहे थे। विकास ने उन्हें भी डांटा, चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा। राज डर गया, लेकिन प्रिया मां के पास भागकर आ गई। विकास ने प्रिया को हटाने की कोशिश की, छोटी बच्ची को धक्का दिया। प्रिया रोते हुए गिर गई। ये देखकर मेघा का धैर्य पूरी तरह टूट गया। चीख कर कहा, बच्चों को हाथ मत लगाओ, जो करना है मेरे साथ करो। पहली बार मेघा की आवाज में इतना गुस्सा था, इतनी हिम्मत थी। विकास हैरान रह गया। ये वही मेघा थी जो हमेशा डरती रहती थी, आज कैसे इतनी बहादुर हो गई। मेघा ने बच्चों को अपने पास बुलाया, दोनों को गले लगाया। विकास से कहा,
अब और बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करने दूंगी। विकास का गुस्सा और बढ़ गया। अब तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं इन बच्चों का बाप हूं, जो चाहूंगा करूंगा। तुम कौन होती हो रोकने वाली? मेघा ने जवाब दिया, मैं इनकी मां हूं। इन्हें बचाना मेरा फर्ज है, चाहे तुमसे लड़ना पड़े या किसी और से। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इतना कहकर मेघा बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। विकास चिल्लाता रहा बाहर, लेकिन मेघा ने दरवाजा नहीं खोला। उस रात विकास ने घर में तोड़फोड़ की, बर्तन फेंके, फर्नीचर तोड़ा, लेकिन मेघा का कमरा नहीं खोला। बच्चों को डराने की कोशिश की, लेकिन मेघा ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह विकास बाहर निकल गया, गुस्से में कहता गया कि अब दिखाऊंगा तुम्हें, घर में कौन मालिक है ये समझाऊंगा। विकास के जाने के बाद मेघा ने घर की हालत देखी। सब कुछ बिखरा पड़ा था, टूटी हुई मशीन भी, लेकिन मेघा हार नहीं मानी। सफाई करने लगी, बच्चों की मदद से। दोपहर में पड़ोसी आंटी आई। घर की हालत देखकर समझ गई कि क्या हुआ होगा। मेघा से पूछा, अब क्या करोगी? मेघा ने कहा, हार नहीं मानूंगी, किसी तरह दूसरी मशीन का इंतजाम करूंगी। आंटी ने हिम्मत दी, कहा कि मदद करेंगी, लेकिन अब सावधान रहना होगा। विकास को पता नहीं चलना चाहिए। उस शाम विकास वापस आया तो उसके साथ 2 और आदमी थे। नशे में थे सभी। घर में घुसकर शोर मचाने लगे। मेघा से कहा, अब दिखाता हूं तुझे, तेरी औकात क्या है। विकास के दोस्तों ने मेघा को घूरा, गंदी नजरों से देखा। एक ने कहा, बहुत सुंदर है तेरी बीवी, हमें भी मिलवा दे कभी। विकास हंसा, हां, क्यों नहीं। मेघा को समझ आ गया कि अब स्थिति और भी खराब होने वाली है। बच्चों को पकड़कर कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने रोक दिया। कहां जा रही हो? मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करो। चाय बनाओ, खाना बनाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। मेघा ने मना किया। बच्चे डरे हुए हैं, उन्हें सुलाना है, लेकिन विकास नहीं माना। जबरदस्ती रसोई में भेज दिया। रसोई में जाकर मेघा ने फैसला किया, अब और बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। रसोई में खड़ी मेघा ने चाकू देखा, हाथ में उठाया, लेकिन फिर रख दिया। यह रास्ता नहीं था। बच्चों के सामने हिंसा नहीं करनी थी, कोई और तरीका सोचना होगा। बाहर से आवाजें आ रही थी। विकास और उसके दोस्त शराब पी रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे मेघा के बारे में। बच्चे कमरे में छुपे हुए थे, डर के मारे कांप रहे थे। अचानक विकास चिल्लाया, चाय कहां है? कितनी देर लगाओगी? जल्दी लाओ, नहीं तो अंदर आकर ले जाऊंगा। मेघा ने चाय बनाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक योजना बनी थी। पड़ोसियों को आवाज देनी होगी, किसी तरह मदद बुलानी होगी। चाय लेकर बाहर गई तो विकास के एक दोस्त ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। मेघा ने हाथ छुड़ाया। विकास हंसा, अरे छोड़ दे यार, अभी बहुत वक्त है। मेघा को समझ आ गया कि स्थिति कितनी खराब है। तुरंत कमरे में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने रोक दिया। कहां जा रही हो? यही बैठो, हमारे साथ। मेघा ने मना किया। बच्चे अकेले हैं, उनके पास जाना है। लेकिन विकास का दोस्त बोला, बच्चे सो जाएंगे, तुम यहां रहो, हमसे बात करो। इतने में बाहर से आवाज आई, पुलिस की गाड़ी की आवाज। सायरन बज रहा था। विकास और उसके दोस्त घबरा गए, कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं की। दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस है, दरवाजा खोलिए। विकास के दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घर से निकलने का रास्ता नहीं था।
मेघा ने तुरंत दरवाजा खोला। 2 पुलिस वाले खड़े थे। पड़ोसियों की शिकायत आई है, यहां से शोर आ रहा है, क्या मामला है? विकास घबराकर बोला, कुछ नहीं साहब, बस दोस्तों के साथ बैठे थे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले की नजर मेघा के चेहरे पर पड़ी। चोट के निशान थे, आंखें सूजी हुई थी। समझ गया कि यहां घरेलू हिंसा हो रही है। आप ठीक तो है? किसी ने मारा है क्या? मेघा ने पहले हिचकिचाई, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, जी हां साहब, ये रोज मुझे पीटता है, बच्चों को भी मारता है। विकास गुस्से में बोला, ये झूठ बोल रही है, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, ये सब नाटक कर रही है। पुलिस वाले ने विकास के दोस्तों को देखा। शराब की गंध आ रही थी, घर की हालत भी खराब थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। बच्चे कहां हैं? मेघा ने कमरे की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले ने देखा तो राज और प्रिया कोने में छुपे हुए थे, डर के मारे रो रहे थे। ये देखकर पुलिस वाले को सब समझ आ गया। विकास से कहा, आप लोग चलिए हमारे साथ, थाने में बयान देना होगा। विकास ने विरोध किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलतफहमी है। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। विकास और उसके दोस्तों को ले गए। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार इतनी शांति थी। बच्चे मां के पास आकर चिपक गए। मेघा ने दोनों को गले लगाया। अब डरने की कोई बात नहीं है। अगले दिन पड़ोसी आंटी आई, पूछा कि अब क्या करना है। मेघा ने कहा, थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी, तलाक लेना होगा, बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करनी होगी। आंटी ने हिम्मत दी, कहा कि वो सब में मदद करेंगी, वकील से मिलवाएंगी, काम भी दिलवाएंगी। 1 हफ्ते बाद विकास जमानत पर छूट गया। घर आया तो बिल्कुल बदला हुआ था। शराब नहीं पी थी, माफी मांगी, कहा कि अब कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन मेघा का फैसला बदल चुका था। विकास से कहा, अब मुझे माफ करने में देर हो गई है, बहुत बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। विकास गिड़गिड़ाया, रोया, बच्चों के सामने हाथ जोड़े, कहा कि सुधर जाएगा, शराब छोड़ देगा, नौकरी ढूंढेगा। मेघा ने कहा, अगर सच में सुधरना है तो अलग रहकर साबित करो, बच्चों और मेरे बिना। अगर 1 साल तक शराब नहीं पियोगे, नौकरी करोगे, तब सोचूंगी। विकास मान गया, घर छोड़कर चला गया। मां के घर रहने लगा, वहां से नौकरी ढूंढी, शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने बाद फिर शराब पीने लगा। मां ने भी घर से निकाल दिया, सड़क पर रहने लगा, बीमार पड़ता गया। मेघा को पता चला तो अस्पताल गई। विकास को देखा, बिल्कुल कमजोर हो गया था, शराब ने शरीर खोखला कर दिया था। विकास ने आखिरी बार माफी मांगी, कहा कि गलती की है, सब बर्बाद कर दिया। मेघा से कहा, बच्चों को बताना कि पापा उन्हें बहुत प्यार करता था। 2 दिन बाद विकास की मौत हो गई। मेघा रोई नहीं, बस बच्चों को समझाया कि पापा अब दर्द में नहीं है, आसमान में है। 1 साल बाद मेघा का अपना सिलाई केंद्र खुला, घर से ही शुरू किया, धीरे धीरे बड़ा होता गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। आज मेघा शहर की जानी मानी महिला उद्यमी है। उसका सिलाई केंद्र 10 औरतों को काम देता है। सभी वो औरतें हैं जो घरेलू हिंसा झेल चुकी है। राज अब इंजीनियरिंग कर रहा है, प्रिया डॉक्टर बनना चाहती है। दोनों बच्चे मां को अपना हीरो मानते हैं। मेघा अक्सर कहती है, औरत को समझना होगा कि वो अकेली नहीं है, हर मुश्किल का हल है, बस हिम्मत चाहिए, लड़ने की इच्छा चाहिए। आज भी जब कोई औरत परेशानी में आती है तो मेघा उसे अपनी कहानी सुनाती है, कहती है, मैं भी वही थी जहां तुम हो, लेकिन हार नहीं मानी, तुम भी मत मानो। कई औरतों ने मेघा से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी बदली है। आज वे सभी खुश है, आजाद है,
अपने बच्चों के साथ सम्मान से जी रही है। मेघा की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो लड़ी है, जो हारी नहीं है, जो अपने बच्चों के लिए योद्धा बनी है। आज मेघा कहती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब अपना रास्ता बनाना पड़ता है। जब कोई उम्मीद नहीं होती तब अपनी उम्मीद जगानी पड़ती है। जब सब कुछ टूट जाता है तब अपने आप को जोड़ना पड़ता है। यही है एक मां की ताकत, यही है एक औरत का हौसला, यही है जिंदगी की सच्चाई। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।